हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। टाइम हो रहा है इस टाइम 11:30 का, उठ चुका हूँ मैं। और मम्मी से कह दो नाश्ता वास्ता, शायद मेरा मन नहीं करा था नाश्ता करने पर, मम्मी कह रही थोड़ा कुछ खा पी लें। और जी अब भाई मुनीर भाई कल चला गया था, आपको जैसे मैंने कल दिखाया था आप कल वाले ब्लॉग में। मैंने मुनीर भाई को कॉल भी करी थी बट उन्होंने कॉल उठाई नहीं। शायद सिचुएशन में होंगे किसी, मतलब ट्रेन में होंगे या बस में होंगे, मतलब फंसे होंगे कहीं पे, वरना वो कॉल उठा लेते, रिसीव कर लेते कॉल। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है, क्या हो रहा है अंदर चल के। जी अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने भाई, नमाज़ का टाइम हो चुका है, जोर की नमाज़ का टाइम हो चुका है। चलते हैं नमाज़ पढ़ने। नाश्ता वास्ता यार मेरा मन नहीं करा था, इसलिए मैंने नाश्ता वास्ता नहीं करा, क्योंकि भाई अब क्या नाश्ता होगा, इतना लेट हो जब उठाऊँ मैं सो के, तो रात में आपको बताइए दो ही काम कर रहा हूँ, एडिटिंग या स्टडी। बस अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका है। मस्जिद पहुँच के फिर आप लोगों को मिलते हैं। 1 hour later. जी मैं आ गया हूँ भाई नमाज पढ़ के घर पे। और जैसे कि मैंने आपको अभी पहले दूसरे लोगों में बताया था मैंने आपको पिछले, कि हमारे मोहल्ले में एक जवान आदमी की डेथ हो गई थी। तो अभी मैं नमाज पढ़ जब आ रहा था ना, रास्ते में था मैं, तो मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कंधे पे ना ऐसे करके, मतलब कट्टा टांगा हुआ था, उसमें कुछ था कट्टे में। तो मैंने जाके सलाम करा, मुसलमान थे मतलब, मैंने सलाम करा जाके, देखा तो वो वही आदमी थे, मतलब वही बूढ़े इंसान थे जिनके लड़के का भी परसों शायद इंतकाल हुआ था। परसों पहले दिन मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, जब मैं ब्लॉग जल्दी एंड करा था तो मैंने आपको बताया था कि डेथ हो गई मोहल्ले में, जवान आदमी थे बेचारे, चले गए वो दुनिया को छोड़ के। तो उनके पापा थे और वो जाने लगे, उनमें क्या है, तो इनका मैं आटा पिसवाने चक्की में जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत देर रखा था। और जी फिर उनसे मैंने कट्टा लिया कि मैं लाओ मैं ले लूँ, मैं लेके चलता हूँ। उन्होंने तो बहुत बार मना करा, नहीं मिले जाऊंगा, नहीं मिले जाऊंगा। मैंने फिर भी कहा तो कोई बात नहीं, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ, मैं ले जाऊंगा। फिर मैं उसे कम से कम आधा किलोमीटर चक्की दी वहां से, जब लेके जा रहे थे वो। मैंने उनसे कट्टा ले लिया उनका, और मैं जैसे चलने लगा तो वो बहुत, फिर जब मैंने आगे चलने लगा मैं उनके, तो वो बहुत तेज तेज रोने लगे। या वो बहुत तेज तेज रोने लगे, कहने लगे मेरा जवान बेटा चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। बस आधे किलोमीटर वो ये कहते चले गए भाई। और उनको देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गया भाई, ठीक है ना। तो हम जब चक्की में चले गए, तो मैंने जाके जब वो आटा पिसाने से पहले, मतलब जो ना नाइफ जो रहता है, सॉरी जो वो काम करता है चक्की, वो गेहूं को तोलता है, तो अपने तोले तो 15 किलो गेहूं थे भाई, वो 15 किलो मैं लेके गया। मेरा तक सांस फूल गया भाई, जब मैं पैदल लेके चला हुआ कम से कम आधा किलोमीटर। और वो बंदे ने कहाँ से ला रहा होगा, अपने घर से लेकर वहां जा रहा होगा। मैंने रास्ते में मिला, तो रास्ते में से आधा किलोमीटर होगी चक्की, वो अपने घर से चक्की लेके जाते, तो कम से कम कितना पड़ता बेचारा को, बूढ़ा आदमी। जो इंसान बूढ़ा अकेला भी नहीं चल सकता संभल के, वो 15 किलो वजन अपने कंधे पे रख के ले जा रहा था भाई। सोचो कितनी अफसोस की बात है। सोचो जिसका जवान बेटा चला गया दुनिया, फिर माँ बाप बैठे हो भाई, नहीं सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे रास्ते वो बंदा रोता हुआ गया, पूरे रास्ते बेचारा रोता हुआ गया, वो बहुत परेशान हाल था बेचारा, कंधे पे लेके जा रहा हूँ, पूरे रास्ते रोता हुआ गया, मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी कमर टूट गई। तो फिर मैंने जबरदस्ती लेके गया, और वो बेचारे रोते रोते मेरे पीछे पीछे चले गए। और जी फिर चक्की में मैंने तोड़ा था, 15 किलो वेट था भाई उस कट्टे का। क्योंकि बाज भाई ऐसा होता है कि जिनके जल्दी माँ बाप चले जाते हैं, बाज ऐसा होता है माँ बाप बैठे रहते हैं जिनके औलाद चली जाती है, और उनकी जवान औलाद दुनिया से चली गई। और हाँ भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भाई। वो ये कह रहा था उसके बेचारे के 3 बच्चे थे छोटे, वो बस वो रोते रोते कुछ कहते कहते वहां पे मेरे पीछे चले गए। उनके 3 बच्चे भाई छोटे छोटे। अब वो अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, वो बेकरी में काम करते थे बेचारे, अपने बच्चों के लिए कर रहे थे वो। अब वो दुनिया से चले गए भाई, बस अल्लाह ने जिंदा नसीब फरमाए और जी कब्र के अज़ाब से बचाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई। Later. अच्छा जी गाइस, मैंने आपको उस दिन गोभी दिखाई थी, जब गोभी के इतने बड़े पेड़ थे, तो मैंने आपको दिखाई थी भाई ये गोभी है, इनके अंदर से गोभी निकलती है, छोटी छोटी थी बहुत। अब देखो भाई कितनी बड़ी होगी, चेक करो, ये देखो कितनी बड़ी होगी, देखो गोभी है, सारी गोभी जितनी भी है देखो ये। उस दिन मैंने आपको छोटी छोटी दिखाई थी, समथिंग 15 से 20 दिन हुए होंगे। आज मैं देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी, देखो ये ना मतलब पूरे यहाँ पे खेती की होती है भाई। और आपको एक मिनट दिखाता हूँ, देखो। और आपको देखो ये बरसीन शायद, ये पालक है, और वो आपकी मूली है ना, वो मेथी है, उधर प्याज खड़ी है, आगे साग खड़ा है पूरे में देखो। और शायद देखो ये भी गोभी खड़ी है, शायद ये भी गोभी है, और आपकी ये भी गोभी है, उधर भी शायद कुछ साग बाग खड़ा है। यहाँ पे पूरी खेती होती है भाई। मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी ना, गोभी बहुत छोटी छोटी थी, देखो 15 दिन में कितनी बड़ी हो गई है। 3 hours later. आप करो, देखो क्या कर रहे हैं, बस हो गया हो गया। क्या इसे तो सुनने की लग रही है मुझे। अच्छा अभी रहेगी क्या, ले भाई हो गया हो गया। चलो क्या हाल है भाई,
बढ़िया भैया नासिर को आज नासिर खंडर बना देंगे आज हवा लगाएगा। अब भैया आज हमारा अयान जैसा अयान को तो आप जानते होंगे, अयान का भाई आज टूट चुका है तो हाथ। वो क्या काम कर रहे क्या कर रहे हो क्या क्या कर रहे हो? तो कुछ काम करता है वो, तो उसका ना हाथ टूट गया। तो अब चलते हैं अयान के पास, उससे जाके मिलते हैं बेचारे से, कैसे हाथ टूट गया। चलता है घर पर। सदान में कितना तो देख मत देखो अपना मशीन कम तो ना है। कितना 57 किलो। अब मेरा तो तुमसे ज्यादा होगा शायद, ही कम होगा। 54 किलो 54 किलो मेरा चेक करो है। तो मशीन खराब है। 1 किलो फालतू बता रही है। 59। 1 किलो अबे ये कपड़े मोबाइल कपड़े भी नहीं है इसके नाम है हैं आधा हैं किलो का भी नहीं। मेरा 54 किलो है। 58 किलो तो फिर मेरा 56 किलो भाई। चलो जब चलते हैं घर पे। 15 minutes later. अब जल्दी आग रात का टाइम हो चुका है भाई। अब देखो चेक करो, यहाँ आग जल रही है। और ये समीर भाई खड़े हैं, अरमान भाई, शान बैठा। अयान कितना हाथ में क्या हो गया? नवेद भाई बैठा हमारे। अयान तेरे हाथ में क्या हो गया? गन चला रहा था। है गन भाई, गन बोलते हैं भाई हथौड़े को। वो चला रहा था, बड़ा वाला हथौड़ा होता है ना, उसे गन बोलते हैं। है हाँ हाँ उसी तो बोलिए भाई। तो भाई इसके हाथ बात जल के टूट गया पीछा, और टूटा थोड़ी थोड़ी फ्रैक्चर हो गया छोटा मोटा, तो डॉक्टर को दिखा देते इसने। तो भाई अब जल रही है आग भाई, गुजारा आग के आगे, बिना आग के तो भाई गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा बढ़िया कोयला होगा इसके तो है भाई ऐसे कोयला करते हैं, मर जाएंगे। जिंदगी कोयला कर रखी है हम लोगों की। हाँ ये आता है। कोयला हो जाती है जिंदगी कोयला हो ये अब सीन ऐसा है कि मैं आज आपको एक सिंगर है हमारे पास बंदा, जो पूरे इंडिया में अपने फेमस है, अपने आप में ब्रांड है वो। आज मैं आपको उससे गाना सुनाने जा रहा हूँ। जो उससे गाना सुनाए आप सुनिए और एंजॉय करिए। मैं भाई शुरू हो जाओ। हसीनों की ये आदत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। किसी से खेलना छोड़ देना, खिलौनों की तरह। तो क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग सर, क्लैपिंग करो भाई। मगर क्या उसकी आदत बन गई है। तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। भाई वाह क्या बात है। अब आपने सुना बाकी तुम्हारी है। ओए अगले बार ना उसमें भेजो भाई, कॉन्फ्रेंट करवाओ उनका कहीं पे लखनऊ में। यार नवेद भाई तुम्हारा नाम लिखवा दो लखनऊ में। कल डालोगे तो नहीं गाना। 20 minutes later. जी अब मैं आ चुका हूँ भाई फाइनली घर पे। घर पे आया, मुझे भूख तो खैर नहीं है, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा अब तो, शायद मेरी सोने की तैयारी है। तो बस मैं इसकी बात करूंगा व्लॉग को एंड। आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।